पन्ना में श्री जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर में विशेष रथ यात्रा महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। पन्ना जिले में इस महोत्सव का एक अलग ही महत्व रहता है। यह महोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ होकर लगातार 25 दिनों तक चलता है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र अब भारत के अन्य राज्यों के हजारों श्रद्धालु धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो सम्मिलित होते रहे हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते भगवान की रथयात्रा निकलने के लिए प्रशासन के द्वारा अचानक परमिशन मिली और कुछ ही लोगों की उपस्थिति में रथयात्रा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ और श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों की छतों से भगवान के दर्शन किए। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया और कोरोना वायरस के चलते सावधानियां बरती गई, तब जाकर भगवान की रथयात्रा निकल पाई। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिरों में जो 3 प्रमिताएं प्रतिलक्षित होती है, उनमें प्रथम धवल स्वरूप में श्री बलभद्र जी, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई द्वितीय विग्रह पीतवर्णा देवी सुभद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी की बहन अव तृतीय विग्रह स्वयं श्री कृष्ण जो जगन्नाथ जी के रूप में श्याम वर्ण में विराजमान है। इनके साथ भगवान का सुदर्शन चक्र भी विराजमान है। 17वीं शताब्दी में पन्ना के तत्कालीन महेंद्र महाराजाधिराज श्री किशोर सिंह जू देव जी, जो भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के अनन्य भक्त थे, जो उड़ीसा जगन्नाथपुरी से 4 माह यात्रा कर श्री जगन्नाथ स्वामी जी के विग्रहों को साथ लाए थे। अब भव्य मंदिर का निर्माण कराकर बड़ी धूमधाम और शस्त्रोक्त विधि विधान से स्थापना कराई थी। इसके पश्चात 18वीं सदी के प्रारंभ में महाराजा किशोर सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा हरवंश राय जू देव के द्वारा पन्ना में उड़ीसा में विराजमान भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की प्रेरणा से पन्ना में महाराज हरवंश राय जी के पिताश्री के द्वारा स्थापित विग्रहों को, जो पन्ना से 4 किलोमीटर दूर जनकपुर में मंदिर बनाकर स्थापित करवाने के साथ साथ पन्ना के पूर्व मंदिर में नवीन विग्रहों की आषाढ़ मास में स्थापना करवाई और भव्य रथ बनवाए गए, जिसमें भिन्न भिन्न विग्रह स्वरूपों को विराजमान करवाकर रथ यात्रा प्रारंभ कराई गई, जिसकी अगुवाई रियासत काल से परंपरा स्वरूप राज परिवार के सदस्य करते चले आ रहे हैं। पौराणिक मान्यतानुसार भगवान रथ यात्रा के बहाने अपने भक्तों से मिलने और उन्हें दर्शन देने स्वयं बाहर निकलते हैं। रिपोर्टर संतोष चौबे। ये परंपरा कम से कम 150 पौने 200 साल पुरानी, महाराज किशोर सिंह पैदल चल के पुरी से मूर्तियां यहाँ लाके उन्होंने मंदिर में स्थापित की थी। जैसे तब से लेके आज तक ये परंपरा चली आई है और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। जैसे कि पहले हुजूम दिखता था, इस बार अब शांतिपूर्वक निकलेगी, इसके बारे में? कोरोना को देखते हुए कम श्रद्धालुओं की श्रद्धालु अपने घर से भगवान के दर्शन करें, यही शासन की तरफ से प्रबंध है। मतलब ये कब से परंपरा है और कैसे क्या जगन्नाथ स्वामी जाते हैं आज? ये पन्ना रियासत जो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भूभाग है, इसमें लेट महाराज थे किशोर सिंह, वो वैष्णव संप्रदाय के थे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापित की थी 1776 के आसपास। इस तरीके से ये रथ यात्रा 176 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए हैं इस कार्यक्रम को करते हुए। कहाँ जाते हैं भगवान? ये भगवान जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, पूरी हमारा जो धार्मिक स्थल है, मठ है, उसके आधार पर ही स्थापित किया गया है। ये भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से आज उनका निकासी होगी और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर 1.5 किलोमीटर दूर वहाँ पर स्थापित होंगे लखूरन में और वहाँ पर विश्राम करेंगे। और क्या है इसकी कहानी? इसकी कहानी ये है कि भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद कपाट खुलते हैं और अपने जनता को दर्शन देने के लिए निकलते हैं और इस तरीके से 10 दिन तक ये रथ यात्रा महोत्सव इस बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना के चलते लगातार रथ यात्रा का माहौल फीका पड़ रहा है, क्या माना जाए? कोरोना चूँकि एक संक्रमित बीमारी है और इसके लिए प्रशासन की ओर से ये
कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कोरोना के कोई उसकी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि हमारी परंपरा भी कायम रही आए और कोरोना का भी जो संक्रमण है वो ना भी फैल पाए, हम सबके हित में भी है। दोनों परंपराएं धार्मिक रूप से भी और बीमारी के रूप से, दोनों के रूप से जरूरी है। आपका नाम? विनोद। ये वास्तव में परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये सबसे पहले पुरी में प्रारंभ हुई थी, महाराज इंद्रद्युम्न ने स्थापना वहाँ करके और तब से चालू की हुई थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप में भगवान जगदीश स्वामी जी विराजमान है वहाँ पर। और 12 वर्ष में जब कलेवर होता है तो वह कलेवर में यहाँ पन्ना के जो महाराज साहब, तत्कालीन महाराज साहब थे, संवत 1817 में, तो महाराज किशोर सिंह जी का शासन था। उन्होंने यह मंदिर बनाया था और स्थापित किया था यहाँ पर, और तब से ये रथ यात्रा चालू है। ये कैसे धूमधाम से आप लोग की रथ यात्रा निकलते ये हैं? कैसे क्या ये इस बार वहाँ कैसे रहेगा? वहाँ जनकपुर से तात्पर्य यह है कि जहाँ वह ओरिजिनेट, जहाँ अस्तित्व में आए, वो जहाँ प्रादुर्भाव हुआ उनका, जहाँ उत्पन्न हुए भगवान, इसलिए वह जनकपुर कहलाता है। वहाँ गुंडीचा मंदिर कहलाता है उड़ीसा में। और यहाँ भी ठीक उसी रूप में यहाँ पर जनकपुर में भगवान लक्ष्मी जी के पास में वहाँ जाते हैं। 3 दिवस में ये कितने वहाँ सालों से पहुँचते निकल हैं। रही है यहाँ पर? ये यहाँ पे 203 वर्षों से निकल रही है। कोरोना संकट काल के चलते प्रशासन की मुस्तैदी के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये कोरोना दुर्भाग्यवश ये एक एपिडेमिक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, किंतु जैसा कि आप जानते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ हैं, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ये पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं। तो ये उस बीमारी को रोक सकने में सक्षम हैं, इसलिए उनकी जो रथ यात्रा जो ये सदियों से चली आ रही है, उस परंपरा को रोका नहीं जा सकता। इसी तौर पर इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की बेंच बैठी, उन्होंने भी यह निर्णय दिया कि वो निकाली जाए, किंतु जो वास्तविक में डिस्टेंसिंग जो बताई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका ख्याल रखा जाएगा। वहाँ पर भी कई लाखों 20 लाख यात्री वहाँ पर रहते थे, लेकिन अब वहाँ पर 500 यात्रियों को 500 लोगों को वहाँ नियुक्त किया गया है कि एक रथ को खींचेंगे। इस प्रकार से वहाँ 1500 करीब हो जाएंगे। और यहाँ पर भी कुछ कलेक्टर महोदय के द्वारा ऐसी सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं, वो आप देखेंगे, वो बड़े अच्छे ढंग से जाए कि निकलेगी। पहले से इस बार कम रौनक रहेगी हाँ, तैयारियों में? स्वाभाविक है। ये पहले से कम रौनक होने का सवाल ये कोरोना के कारण है, जो कि सभी चाहते हैं कि ये कोरोना जो व्याप्त है यह और फैलने ना पाए और इसकी रोकथाम करी जाए। तो इसके आधार पर भगवान की ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान वो निकल करके। पंडित संजय मिश्र।